आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम करेंगे विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। ये अभी बीपीएससी द्वारा निकले प्रधानाध्यापक की परीक्षा के लिए, टीईटी के लिए ये काफ़ी उपयोगी है और यहाँ से हर बार 3 से 4 प्रश्न रहते हैं। आज हम शुरू करेंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि गर्भावस्था के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो ये कहता है यह अवस्था 9 माह या 280 दिन की होती है, ये सही है। यह अवस्था गर्भाधान से लेकर शिशु के जन्म लेने तक की अवस्था है, ये भी सही है। गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है, यही इसका गलत हो जाएगा। सी 3 नंबर, यही इसका गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है 6 नंबर, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन को किसने कहा? ये हरलॉक साहब कहे हैं। हरलॉक साहब का ये कथन है, बहुत इम्पोर्टेंट कथन है। हरलॉक साहब कहते हैं। ये जो बाकी प्रश्न है ये सब एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं और मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए 7 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ये कहता है कि अपने उम्र के समूह का सदस्य कोई भी बच्चा किस उम्र में हो जाता है। यह है हो जाएगा 8 के प्रौढ़ावस्था में हो जाएगा। 2, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है, ये हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन सीखना। 2 नंबर। 9 नंबर कहता है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो ये बौद्धिक विकास का हिस्सा है। 1 नंबर। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह किसने कहा है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। 3 नंबर। चलिए फिर करते हैं 11 नंबर। 11 नंबर कहता है बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है बचपन बुद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बचपन बुद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। 4 नंबर, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है। 4 नंबर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक प्रासामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। सबसे अधिक होना क्या संभव है? तो समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होना, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर।
कहता है निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? सक्रिय सदस्य बन जाते हैं किशोरावस्था में। 1 नंबर, खिलौनों की आयु कहा जाता है वैसा उम्र जिसमें बच्चा खिलौनों के साथ ज़्यादा खेलना पसंद करता है, पूर्व बालिकावस्था, पूर्व बाल्यावस्था में। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है तो हो जाएगा विशेषता नहीं है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। दल समूह में रहने की अवस्था विशेषता नहीं है, तो विशेषता नहीं है हो जाएगा ये खेलने की अवस्था। चलिए फिर हो जाएगा 17 का, विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। 3 नंबर, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है कहता है तो ये हो जाएगा विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। 2 नंबर। चलिए अब 18, 19 नंबर करते हैं। 19 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो हो जाएगा 4 नंबर, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यही सही नहीं है। 20 नंबर, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी के अक्षरों को बालक 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। 3 नंबर हो जाएगा। 21 के हो जाएगा गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन लगते हैं। 2 नंबर, नवजात शिशु का भार होता है, नवजात शिशु का भार होता है 8 पाउंड। 8 पाउंड का भार के बच्चे को स्वस्थ माना जाता है। चलिए उसके बाद है 23 नंबर। 23 नंबर कहता है मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन अवस्था है? किशोरावस्था सबसे जटिल अवस्था है। 24 नंबर, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ये बाल्यावस्था में होता है, बच्चे को शर्म आने लगती है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है चिंतन प्रक्रिया। शैशवावस्था में चिंतन करने की कोई गतिविधि नहीं होती है। 26 कहता है बाल्यावस्था होती है, तो होती है 12 वर्ष तक, बाल्यावस्था 12 वर्ष तक। 2 नंबर, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है उसकी आकार बढ़ना, सोच में बढ़ना और समझ कौशलों में वृद्धि। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 27 के 4। 28 के कहता है, 28 के हो जाएगा तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था तनाव और क्रोध की अवस्था है। चलिए 28। इसके बाद करते हैं 29 नंबर। 29 नंबर कहता है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। 30 बीक व हंट के अनुसार कहता है सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, ये किशोरावस्था में होता है। 3 नंबर। फिर 31 में कहता है
एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की कौन सी अवस्था है? यह विकास की किशोरावस्था है। 2 नंबर। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि सबसे अच्छी विधि है। फिर कहता है मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। ये हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। 4 किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव करते हैं। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर कहता है 35 में विकास शुरू होता है। विकास शुरू होता है कहाँ से? प्रसव पूर्व अवस्था से। प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास शुरू हो जाता है, यानी कि बच्चे को इस धरती पर आने के पहले से ही विकास शुरू हो जाता है। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ये हो जाएगा उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। उसकी अपनी भाषा जो है अमान्य करिएगा वही गलत हो जाता है। चलिए 37 कहता है विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? विकास के किस काल को? या किशोरावस्था ही सबसे खतरनाक अवस्था होता है। सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक है। सीखने का वक्र कैसे इस तरह से अगर सीखने का वक्र होता है तो ये देता है कि कितना सीखने का इसमें प्रगति होता है। इसके बाद माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किस अवस्था में पसंद करना शुरू करता है बच्चा सब? तो ये हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था। 40 मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए किशोरावस्था में ये होता है, संबंधित है किशोरावस्था। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। 42 कहता है किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में समायोजन करना। 1 नंबर। मानव विकास क्या है? तो इसका हो जाएगा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ये हो जाएगा सामूहिकता की भावना। 2 नंबर। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? ये हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 45। उसके बाद 46 कहता है बाल विकास में प्रतिबल पर बल है, वातावरण की अनुभव सही है, गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है सही है, उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, इसमें भी 4 नंबर हो जाएगा सही। 4 नंबर सही हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। चलिए ऐसे इसको अगर बनाते हैं तो जहाँ उपरोक्त सही हो तो 90% संभावना होता है कि उसका आंसर वही होगा। आप लोग अगर इसको गेस करके भी मारते हैं तो उसी को मारिए। चलिए फिर उसके बाद कहता है 48 सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह सिद्धांत किसका है? यानी कि जो जितना ताकतवर होता है वही जीवित रहता है,
वही सर्वाइव करता है। ये डार्विन का सिद्धांत है, ये डार्विन का सिद्धांत है और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये VVI क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है। चलिए उसके बाद फिर कहते हैं 49, कहता है मानव श्रृंखला का सही क्रम में कहता है सजाइए। सही क्रम में सजाइए तो ये हो जाएगा सबसे पहले शैशवावस्था, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। 2 नंबर इसका आंसर सही होगा। पद्य संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था में? संवेगात्मक क्रांति ये हो जाएगा हमारा किशोरावस्था में। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, गोल्डन फेज, गोल्डन फेज कहा जाता है बाल्यावस्था को। निम्नलिखित में कौन से प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? ये हो जाएगा माता पिता एवं भाई बहन। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा 0 से 6 से 11 वर्ष तक। डी नंबर चॉइस है, 6 से 11 वर्ष तक। चॉइस थोड़ा बढ़िया से आया नहीं है, 6 वर्ष से 11 वर्ष तक, डी चॉइस। अब हम करते हैं 54 कहता है कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये संवेगात्मक विकास को दर्शाता है, संवेगात्मक विकास। शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक ये है, यानी कि ए चॉइस। फिर है मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत अहंग केंद्रित होता है। 1 नंबर। चलिए फिर कहता है 57, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ये हो जाएगा हमारा 4 नंबर, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। चलिए 58 का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा 58 का। चलिए उसके बाद 59, किशोरों के संदर्भ में कहता है कौन सा सही है? तो हो जाएगा संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। 3 नंबर, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। चलिए उसके बाद फिर है 61 नंबर, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। 2 नंबर 61। उसके बाद कहता है 62 में हो जाएगा भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन, कहता है भाषा विकास के लिए तो हो जाएगा अति संवेदनशील काल है। मध्य बचपन अवधि है, मध्य बचपन हो जाएगा 6 से 11 वर्ष, 6 से 11 वर्ष मध्य बचपन हो जाएगा 6 से 11 वर्ष। कहता है विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ये गलत है।
सभी का एक समान होता है, सभी व्यक्तियों में विकास एक समान होता है। फिर है 65 कहता है भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है। भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील ये हो जाएगा प्रारंभिक बचपन का समय, 3 नंबर। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विकास एवं परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, यही गलत है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। बुद्धि का सबसे अधिक विकास किस अवस्था में होता है। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा बुद्धि का विकास होता है, किशोरावस्था में। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। सही क्रम है तो ये हो जाएगा हमारा 4 नंबर, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, यही हो जाएगा 4 नंबर। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग हो पाने के कारण होती है कहलाती है, ये कहलाती है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम 1 नंबर। चलिए उसके बाद 70 कहता है, 70 के हो जाएगा निम्नलिखित में से किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं। मुख्य ग्रंथि हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, 4 नंबर। 71 इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। नई खोज करना और घूमना किसकी विशेषता है, तो ये विशेषता हो जाएगा उत्तर बाल्यकाल की विशेषता हो जाएगा। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति किस अवस्था में होता है, तो ये 11 वर्ष की अवस्था में होता है, वो तर्क करने लगता है। 73 शैशवा काल की विशेषता नहीं है, तो ये हो जाएगा नैतिकता का होना। शैशवा काल में नैतिकता का होना ये विशेषता नहीं है। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग, ये हो जाएगा शक्ति और गति, 4 नंबर है। शक्ति और गति 4 नंबर है। शक्ति एवं गति 4 नंबर में है। चलिए उसके बाद करते हैं 75। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। 2 नंबर हो जाएगा मूर्त अनुभवों से सही जल्दी सीखते हैं से। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो को तुरंत मिल सके। प्रधानाध्यापक के बारे में हम इसमें काफ़ी वीडियो डालने जा रहे हैं, आप लोग इसको लगातार देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सूचना मिलते रहे। थैंक यू।